अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री थोड़ी सी कम गूंज रही है। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, ज्ञान योगी उपाध्याय परवर पंडित रत्न श्री रमेश मुनि जी महाराज साहब शास्त्री, आदरणीय समादरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, पूर्व में आपको सूचित किया गया था चातुर्मास में प्रवचन का क्रम क्या रहेगा और क्या क्या विषय लिया जाएगा। मैंने 6 महीने पहले मानस बना लिया था कि चातुर्मास में इस बार कुछ नया सुनाया जाए। हमारे स्थानकवासी विद्वान संतों की श्रेणी में एक बहुत ही विद्वान संत हुए हैं जिनका नाम था राष्ट्र संत उपाध्याय प्रवर श्री अमर मुनि जी महाराज, आगरा वाले या विरायतन वाले। बड़े विद्वान थे, बड़े ज्ञानी थे, बड़े चिंतनशील थे। उन्होंने सन 1953 के आसपास एक रचना रची जिसका नाम था सूक्ति त्रिवेणी। सूक्ति जिसे आज इंग्लिश में कोटेशन बोल देते हैं, खास संदेश बोल देते हैं, उसका उन्होंने बड़ी मेहनत करके एक संग्रह बनाया था जिसमें जैन, वैदिक और बौद्ध धर्म तीनों के प्रमुख ग्रंथों को उन्होंने गहराई से पढ़ा, खास उपदेशात्मक चीज़ों को अंडरलाइन किया, फिर इनको लिखा, संपादित किया, फिर इनको तीनों को इकट्ठा छपवाया और फिर तीनों को अलग अलग भागों में भी छपवाया। तो हमारा काम है जैन ग्रंथों की बात को जनता तक पहुंचाना। तो उस सूक्ति त्रिवेणी में आचारांग सूत्र है, उत्तराधन है, 10वें कालिक है, ठाणांग है, संवयांग है, कुछ खास सूक्तियां चूर्णियों से ली है और अच्छे साहित्य से उन्होंने लिए जो सारी जैन धर्म और आचार्यों से संबंधित है। उनमें अनेक प्रकार के विषय हैं, सब्जेक्ट बदलते रहेंगे, रिपीट भी होते रहेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। हम इसको एक उपमा दे सकते हैं कि एक ऐसा लड्डू आपको खाने को दिया जिसमें बादाम भी है, किशमिश भी है, अखरोट भी है और पिस्ता भी है, अनेक प्रकार के मेवे मिला रखे हैं। तो ऐसे अनेक मेवों का लड्डू संग्रह वो ये चीज है सूक्ति त्रिवेणी। तो चातुर्मास काल हो चाहे शेखे काल हो, साधुओं का प्रमुख काम क्या होता है? वीतराग भगवान की वाणी को किसी भी रूप में सुधार के, संवार के, सजा करके जनता जनार्दन के सामने रखना। और ये तो धीरे धीरे पड़ने वाली बूंदें हैं। बूंद पड़ती है, धरती की प्यास बुझती है। मैं ये दावा करूं या कोई अन्य साधु दावा करे कि आज के अभी के एक ही प्रवचन में आपका परिवर्तन हो जाएगा, सुधार हो जाएगा, ये संभव सा नहीं है। सुधार की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है, स्लोली चलती है और आपके जीवन में संस्कार मजबूत होते चलते हैं। आप में से कोई सोच सकता भी आपने जैन धारा की बात करी, वैदिक की बात नहीं करी, आपने बौद्ध धर्म की बात छोड़ दी। नहीं, घूम घुमाकर के चीजें सभी महापुरुषों की एक जैसी है। लेकिन हम जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। भगवान महावीर ने बहुत कुछ अपने केवल ज्ञान में देखने के उपरांत उपदेश के रूप में बहुत कुछ कहा है। 32 आगम आपके हमारे सामने हैं। उन्हीं आगमों के आधार पर आचार्यों के द्वारा रचित सैकड़ों ग्रंथ हैं। इसका कोई पारावार नहीं है। जितना पढ़ो, जितना चिंतन करो कम है। लेकिन आप और हम छद्मस्त हैं। जितना ग्रहण कर सकते हैं, जितनी हमारी बुद्धि है, जितनी हमारी चिंतन है, वो हमारा काम है आपके लोगों तक पहुंचाना। और आप में से ये दावा करूं सारे जाग जाएंगे। कोई 20% जगेगा, कोई 30% जगेगा, कोई 40% जगेगा, कोई 50% जगेगा। अलग अलग क्षमताएं हैं। हमारा तो एक नैतिक कर्तव्य है उस वाणी को सरल भाषा में आम जनता तक पहुंचाना।
और जनता का काम है इसको ग्रहण करके मंथन करके जितना हो सके आचरण करें, सुधार करें, विचारों को निर्मल बनाएं, अच्छा बनाएं, ये आपका काम है। और हम ये कहें जी आप तो सुधरते नहीं, हमारे सुनाने का क्या फायदा, ये सब बेकार की बात है। साधु अपना काम करता रहे, सर्वसाधारण जनता अपना काम करती रहेगी। उपदेश प्रवचन ये कहते बिल्कुल जीरो असर रखते हैं, ऐसा भी नहीं है। हम बोलते हैं, समाज में चिंतन बढ़ता है, लोग अपना सुधार करते हैं, वचनों को सुधारते हैं, व्यवहार को सुधारते हैं, अंदर से एक जागृति का भाव आता है। बस ये है, कोई कम जगह कोई ज्यादा जगह, वो एक डिफरेंट विषय है। तो ये चर्चा चलेगी सूक्ति त्रिवेणी में जैन धारा की। सबसे पहला कवि जी महाराज ने जो लिया है वो लिया आचारांग सूत्र को। आचारांग सूत्र 32 आगमों में आचारांग सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जिस साधु ने दीक्षा लेकर के आचारांग सूत्र को ढंग से पढ़ा नहीं, समझा नहीं, भाव नहीं समझे, तो उसके ज्ञान की आराधना में बहुत बड़ा शून्य बना रहेगा। आचारांग सूत्र का 32 आगमों में बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, आगम है, भगवान की वाणी है और मूल आगमों के अंदर आता है, अंग शास्त्रों में आता है। इसके जो सूत्र हैं बड़े दार्शनिक टाइप के हैं, भावार्थ को समझना इसमें ज्यादा गहरा महत्वपूर्ण है। शब्द पढ़ लिए, कई बार पल्ले नहीं पड़ते क्या कह दिया, लेकिन शब्द के भावों को जब सरल तरीके से गुरु सानिध्य में बैठ करके अनुभवी साधक के चरण में बैठ के पढ़ते और सुनते हैं, 2-4 बार पढ़ते हैं, तब वो अर्थ पल्ले पड़ते हैं, समझ में आते हैं। तो ऐसा महत्वपूर्ण ग्रंथ है आचारांग सूत्र। इसकी छोटी छोटी जो सूक्तियां हैं, जो संदेश हैं, वो आपके सामने आते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे। 4 महीने में कितना सुनाया जाएगा, कहाँ तक चलेगा, उसको छोड़ दीजिए। हमारा काम सुनाना है, आपका काम सुनना है। कहाँ तक चला इससे कोई मतलब नहीं। लड्डू को कहीं से मुंह मारो, मीठा ही मीठा है। तो भगवान की वाणी तो जहां से सुनो मीठी ही मीठी है। तो प्रथम सूत्र में बोल रहा हूं, अत्थी में आया उवाइये से आयावादी, लोयावादी, कम्मावादी, क्रियावादी। इसका हिंदी भावार्थ है, यह मेरी आत्मा औपपातिक है, यह मेरी आत्मा औपपातिक है, कर्मानुसार पुनर्जन्म ग्रहण करती है। औपपातिक का मतलब है मेरी आत्मा पुनर्जन्म ग्रहण करती है, बार बार जन्म मरण कर रही है। आत्मा के पुनर्जन्म संबंधी सिद्धांत को स्वीकार करने वाला ही वास्तव में आत्मवादी है, लोकवादी है, कर्मवादी है, क्रियावादी है। ये सारी बातें कही हैं। अब देखिए यहां पे सबसे पहले औपपातिक, कर्म के अनुसार जन्म ग्रहण करना, पुनर्जन्म होना। आप सभी लोग आस्तिकवादी हैं ऐसा मैं कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं, आप आए हैं, आपने इतनी भगवान की वाणी सुनी है, आत्मा को मानते हो तभी आप आए हो। आप आत्मवादी नहीं होते, आप कम्युनिस्ट विचारधारा के होते, आप नास्तिक होते तो आप यहां नहीं आते। आप आत्मवादी हैं, इसलिए आप यहां पर आए हैं। तो इसलिए हम अपने जीवन में इन चीजों को समझें। और कम्युनिस्ट लोग जो होते हैं वो आत्मा को, लोक को, परलोक को, जन्म को, पुनर्जन्म को नहीं मानते। इसीलिए वो लोग मांसाहार, कुत्ता मार के खा जाएंगे, बिल्ली मार के खा जाएंगे, सांप खा जाएंगे, नेवले खा जाएंगे, क्या क्या पाप करते हैं। और जब से सोशल मीडिया आया, ये चीजें व्यापक होती जा रही हैं, फैलती जा रही हैं, बच्चे लोग देखते हैं, सब देखते हैं। अब ये चीजें छुपी हुई नहीं रही हैं। और हमारे देश में भी पश्चिम बंगाल, केरल और कुछ बीच बीच में कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग आज भी हैं। और जो धर्म वरम, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, आत्मा, परलोक, ये वो, भगवान भगवान कुछ नहीं मानते। तमिलनाडु में भी एक विचारधारा ऐसी है, डीएमके की पार्टी जो इसी प्रकार की विचारधारा की है। लाल झंडा यूनियन कम्युनिस्टों की हमेशा रही है। रूस में उनका वर्चस्व है, चीन में उनका वर्चस्व है, और भी कुछ देशों में होगा, थोड़ा सा नेपाल में भी है।
तो ये लोग नास्तिक होते हैं, लोक परलोक को नहीं मानते, लेकिन हमें उनसे क्या मतलब, तो समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं। बात आपकी और हमारी चल रही है, बात भगवान की वाणी की चल रही है। तो जो लोग आस्तिकवादी हैं वो आत्मा को मानते हैं। तो यहां पर आत्मा को मानने के साथ पुनर्जन्म के सिद्धांत के साथ आगमकार क्या कहता है कि जो आत्मवादी है वो लोकवादी है। आप लोगों को साधु साध्वी समय समय पर लोक के स्वरूप के बारे में बतलाते हैं। 1975 में जब पूरे देश के अंदर भगवान महावीर का 25वां निर्वाण महोत्सव मनाया गया, तो जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह वो उस समय रचा गया। अब आपको क्या उस समय रचा गया? रचा तो पहले से था, लेकिन जनता के सामने प्रस्तुत किया गया। और 3 सकोरों को एक दूसरे पर रखने पर जो स्वरूप बनता है तो लोक का स्वरूप है। नीचे जो है नरक, मध्य में आप और हम त्रियंश के जीव, उसके ऊपर देवलोक, उसके ऊपर सिद्धशिला, मोटी बात है। अब कोई लोग सूक्ष्मता से अध्ययन करते हुए एक डिफरेंट बात है। तो जो व्यक्ति आत्मवादी है वो लोकवादी, लोक पर श्रद्धा, भरोसा, विश्वास करता है कि मेरी आत्मा मर करके नरक में ना जाए, ना जाने कर्म के अनुसार मैं नीचे कितनी बार गया, अब मैं मध्य लोक में हूं, मैं ऐसी करनी करूं कि मोक्ष अभी ना भी मिले तो देवलोक तो मिल ही जाए। फिर आस्तिकवादी कहता है ऐसी भी करनी करूं और ऐसा भी समय आएगा कि मैं मोक्ष में भी जाने की योग्यता हासिल कर लूंगा। वर्तमान में काफी परंपरा इस पे जोर दे रही है, भाई महाविद्या में आप जाओ, ऐसा होगा वैसा होगा, जो भी है। तो जो व्यक्ति आत्मवादी है वो लोकवादी भी, लोक को मानता है, भाई स्वर्ग नरक मोक्ष वगैरह सब चीज है। कर्मवादी, आप कर्मवादी भी हो, आप कर्म को मानते हो, कर्म ग्रंथ पढ़ते हो, विपाक सूत्र सुनते हो, सुख दुख के कारणों को जानते, पढ़ते, सुनते हो, तो आप जो हैं कर्मवादी भी हैं। फिर आप क्रियावादी भी हैं। क्रिया का अभिप्राय जो आज हमने एक परिभाषा बना दी कि किसी ने इस प्रकार के कपड़े पहन लिए, थोड़े मैले से, तो क्रियावादी हो गए। नहीं, वो क्रिया नहीं है, वो किसी का एक आचरण हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें किसी घृणा नहीं, कोई हमें कटाक्ष नहीं करना, वो अपने अपने आचरण है। आप सोचते हो क्रियावादी के अंतर्गत ये करूंगा तो पाप लगेगा, ये करूंगा तो पुण्य होगा, और ये करूंगा तो कर्म की निर्जरा होगी, इसके करने से मुझे ये लाभ होगा, ये हानि होगी। तो क्रिया के बिना तो आपका हमारा जीवन चल ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। क्रियाएं तो चलेंगी, लेकिन अंतर की जागृति ये रहे क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अच्छी गति प्राप्त करने के लिए मैं अपने भावों को अच्छा रखूं, आचरण को अच्छा बनाऊं, ऐसे कार्य क्रियाएं ना करूं जिससे मुझे दोष लगता है, लग गया तो प्रतिक्रमण करूं, सॉरी बोलूं, मिच्छामी दुक्कड़म दूं, कान को हाथ लगाऊं, गलानी भाव प्रकट करूं, गुरु के पास जाके प्रायश्चित लूं, दंड लूं, ये सारी चीजें हैं। तो जो व्यक्ति आत्मवादी है वो लोकवादी भी है, वो कर्मवादी भी है, वो क्रियावादी भी है। राजा परदेसी का किस्सा आपको सुनाया होगा कभी साधु संतों ने। परदेसी राजा के जीवन के 2 पक्ष हैं। एक समय था उसके जीवन में जब वह आत्मा को नहीं मानता था, पापी था, मारता था, देखता था, आत्मा दिखी, आत्मा दिखी, दिखती ही नहीं थी, दिखे कहां से, निराकार है। अनेकों को मारा, लेकिन जब संतों का सानिध्य, उपदेश, प्रेरणा, प्रतिबोध, ज्ञान उसको हो गया, वो जाग गया, आत्मवादी हो गया। आत्मवादी हो करके फिर वह जो है अच्छी करनी करने में लग गया, पुराने पापों की मिच्छामी दुक्कड़म देता है, गलानी प्रकट करता है, जीवन को सुधारता, संवारता है। आप आत्मवादी हैं, लेकिन आपके घर का कोई बच्चा अनात्मवादी भी हो सकता है, जो आत्मा को नहीं मानता, हो सकता है।
कारण क्या है? कभी उसने उपदेश नहीं सुना, कभी जैन तत्व ज्ञान का बोध प्राप्त नहीं करा, तत्व को जानने की कोशिश नहीं करी। हमारे नव तत्व में क्या प्रारंभ है? जीव अजीव। जीव अजीव से शुरुआत होती। 25 बोल में कहते हैं भाई एक भेद बतलाओ जिसमें सारा 25 बोल आ हुआ है जीव अजीव। जीव अजीव में संपूर्ण लोक समाया हुआ है। तो जो जीव को जानता है वो अजीव को भी जानेगा, जो अजीव को जानता है वो जीव को भी जानेगा।